ध्यान से सुनो। ये जो आवाज तुम महसूस कर रहे हो, ये सिर्फ एक धड़कन नहीं है। ये किसी इंसान का दिल नहीं, ये किसी जानवर की सांस नहीं, ये एक पूरी दुनिया का हार्ट बीट है। इस ब्रह्मांड में हम तारे देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर चमक सिर्फ रोशनी नहीं होती, कुछ चमक जिंदा होती है। कभी सोचा है, अगर पूरी कायनात भी सांस लेती हो तो उसकी धड़कन कैसी होगी? आज हम जंगल या समंदर से शुरू नहीं कर रहे। आज हम शुरू कर रहे हैं उस जगह से जहां सवाल पैदा होते हैं। इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है, जवाबों के लिए, उम्मीद के लिए, और कभी-कभी सिर्फ इसलिए कि उसे अकेला महसूस नहीं हो। और आज ये आसमान हमें वापस देख रहा है। तारों के बीच एक जगह है जहां रोशनी सिर्फ चमकती नहीं, धड़कती है। उस दुनिया का नाम है वेलिस प्राइम। ये सफर किसी नए महाद्वीप की खोज का नहीं है। ये सफर है एक बिल्कुल नए संसार तक पहुंचने का। मेरा नाम है CS16 और ये है प्रोजेक्ट एक्सोडस। मैं इसका आखिरी मुसाफिर हूं। जैसे ही शिप वेलिस प्राइम के एटमॉस्फेयर को छूती है, साइंस के सब नियम धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। यहां गर्मी नहीं बढ़ती, यहां रोशनी बहने लगती है, जैसे हवा नहीं, कोई लिक्विड हो। शिप का हर पैनल कांप रहा है, वार्निंग लाइट्स जल रही हैं, लेकिन इस दुनिया का रिएक्शन बिल्कुल शांत है। बादल सफेद नहीं है, ये पिघली हुई चांदी जैसे लगते हैं, जो धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर बह रहे हैं। जैसे वेलिस प्राइम जानता हो कि कोई मेहमान आ रहा है और वो उसे डराना नहीं चाहता। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। शिप बादलों को पार कर लेती है और नीचे एक जमीन दिखती है जो सिर्फ चमकती नहीं, सांस लेती है। और उस जमीन पर उतरना सिर्फ लैंडिंग नहीं है, यह पहली मुलाकात है। इस जमीन पर पहला कदम रखते ही एहसास होता है कि ये पत्थर नहीं है, ये जिंदा है। जहां बूट पड़ता है, जमीन धीरे से दबती है और फिर वापस अपनी जगह आ जाती है, जैसे उसे याद रखना हो। हवा भारी है, हर मूवमेंट धीमी हो जाती है, जैसे समय खुद रुक कर देख रहा हो। और तब जमीन के अंदर से एक वाइब्रेशन उठती है, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर वो सामने आता है। क्रिस्टल का बना हुआ शरीर और चेहरा धूल से बना हुआ, लेकिन सोच से भरा। ग्रेविटॉन मैंटिस। ये शिकारी नहीं लगता, ये डरावना भी नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन रक्षक मेहमान का अंदाजा लगा रहा हो। और इंसान समझ जाता है, यहां वो अकेला नहीं है। यहां कोई आवाज नहीं है, कोई भाषा नहीं है, यहां सिर्फ दिखाया जाता है। मैंटिस अपना हाथ उठाता है और जमीन पर पड़ा एक आम सा पत्थर धीरे धीरे खुलने लगता है। वो टूटता नहीं, वो फटता नहीं, वो फूल की तरह खिलता है। जैसे कह रहा हो, हम तोड़ते नहीं, हम समझते हैं। और फिर पत्थर वापस वैसा ही बन जाता है। इंसान के लिए यह सिर्फ मैजिक नहीं, ये एक संदेश है। यहां ताकत का मतलब कब्जा नहीं, यहां ताकत का मतलब जिम्मेदारी है। मैंटिस चला जाता है, लेकिन जंगल बुलाता है। और हैरानी की बात यह है, जमीन खुद रास्ता बना देती है, जैसे पूरी दुनिया कह रही हो, आगे बढ़ो। दूर से ये जंगल खूबसूरत लगता है, पास जाकर समझ आता है ये जिंदा है। ये पेड़ नहीं है, ये यादें हैं। हर क्रिस्टल के अंदर रोशनी बह रही है, जैसे खून नसों में बहता हो। और जब इंसान इसे छूता है तो पूरा जंगल रिएक्ट करता है। एक क्रिस्टल चमकता है, फिर दूसरा, फिर पूरा जंगल, जैसे एक दिमाग के अंदर सिग्नल्स दौड़ रहे हों। इंसान समझ जाता है ये एक न्यूरल नेटवर्क है, एक पूरी दुनिया का दिमाग। लेकिन तब रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अचानक एक गहरी छाया पूरी धरती पर पड़ती है, जैसे कोई बादल आया हो, लेकिन आकाश बिल्कुल साफ है। मैंने आंखें उठाकर देखी तो वो क्या है?
ये कोई जहाज नहीं, ये तो एक जीवित टापू है। आसमान अंधेरा पड़ जाता है और ऊपर से कुछ इतना विशाल गुजर रहा है कि पूरी दुनिया चुप हो जाती है। स्काई लेवाइथिन ये सिर्फ उड़ता हुआ जीव नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके अंदर बिजली घूमती है, रोशनी बहती है, एनर्जी जन्म लेती है। जब ये धीरे से आसमान में तैरता है तो नीचे के क्रिस्टल्स उसकी सांस से गुनगुनाने लगते हैं, और जब ये अपनी ताकत छोड़ता है तो तबाही नहीं होती, जन्म होता है। बिजली पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ पिघलकर नया क्रिस्टल बन जाता है। इंसान देख रहा है और पहली बार समझ रहा है ये दुनिया तोड़कर नहीं, बनाकर जीतती है। स्काई लेवाइथिन देवता नहीं है, ये निर्माता है। ये पानी नहीं है, ये स्मृति है। मिरर बेसिन आसमान नहीं दिखाता, ये समय दिखाता है। इसमें पुरानी दुनिया है, पुराने लेवाइथिन्स हैं, वो सब जो कभी था अभी भी जिंदा है। और तब दो चांद धीरे धीरे एक ही सीध में आ जाते हैं, और वही धड़कन जो शुरू में सुनी थी अब पूरी दुनिया में गूंजने लगती है। वेलिस प्राइम जाग रहा है, रोशनी आसमान को चीर देती है, हर क्रिस्टल एक कॉलम बन जाता है, लेवाइथिन्स जमा हो जाते हैं, ग्रेविटी गाना गाती है, जमीन लहराने लगती है, और एक एनर्जी वेव इंसान की तरफ बढ़ती है। वो उसे तोड़ती नहीं, वो उसे पढ़ लेती है। डेटा कलेक्ट होता है, याद बनती है। इंसान गिरता नहीं लेकिन बदल जाता है। वेलिस प्राइम ने उसे अपनी कहानी में शामिल कर लिया है। सब कुछ शांत हो जाता है। मैंटिस वापस आता है, इस बार रक्षक नहीं, राह दिखाने वाला। जमीन फिर से चमक उठती है, रास्ता बन जाता है। क्रिस्टल जंगल एक साथ धड़कता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ समझ। और इंसान वापस चल पड़ता है। शिप ऊपर उठती है, दुनिया पीछे रह जाती है। दूर से वेलिस प्राइम सिर्फ एक तारा लगता है, लेकिन कुछ दुनियाएं कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ यादों में धड़कती रहती हैं। और अगर कभी रात को किसी तारे की रोशनी थोड़ी ज्यादा जिंदा लगे तो समझ लेना वेलिस प्राइम अभी भी सांस ले रहा है। सफर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ फ्यूचर के नए सफर में। अब मिलते हैं किसी नए सफर में।